नमस्कार, न्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। अब आइए नजर डालते हैं घटना दुर्घटना से जुड़ी खबरों पर और देखते हैं क्राइम ऑफ द डे। 16 फरवरी को हुई शादी के बाद परिवार में खुशी का माहौल था और वैवाहिक रस्में निभाई जा रही थी, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 7 दिन बाद ही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिवार की खुशी मातम में बदल गई। विवाहिता की यूं अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि ओखला निवासी 21 वर्षीय गुड़िया की शादी चौंबा निवासी पवन के साथ 16 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद विवाह की रस्में निभाने के लिए गुड़िया को पति पवन मायके दिल्ली से ले गया था, जहां उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। पोस्टमार्टम पर मौजूद यह सभी लोग उस विवाहिता के परिजन और रिश्तेदार हैं जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, ओखला निवासी 21 वर्षीय गुड़िया की शादी चौंबा निवासी पवन के साथ 16 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद विवाह की रस्में निभाने के लिए गुड़िया के पति पवन उसे दिल्ली ले गया, जहां उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे नज़दीक के ही राहत मेडिकल सेंटर में भर्ती करा दी, जहां उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो, जिस पर उसका पति उसे जिद करके उपचार कराने के नाम पर मथुरा ले आया और नियति अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि उसकी बहन की मौत की वजह वहां के डॉक्टर के उपचार की लापरवाही से हुई है। वहीं मृतका की भाभी का भी कहना है कि मृतका का पति उनको जबरदस्ती मथुरा ले आया था, जबकि डॉक्टरों ने उसे ट्रैवल करने के लिए मना किया था। फिलहाल मृतका की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ था। अपने मायके अपने ससुराल से आई थी, तो घर में आई तो थोड़ी बहुत ठीक थी, नाश्ता पानी सबको करा दिया। वो आते ही कहने लगी सर में दर्द हो रहा है, तो हम लोगों ने उसे लेटा दिया। तो सब लोग नाश्ता पानी करके दूसरे वाले रूम में चले गए, तो बोली सर में दर्द हो रहा है और 2-4 बार उसे उल्टी हो गई। तो मैंने बोला मम्मी चल जाओ डॉक्टर के पास लेके, तो वो कह रही मैं अपने आप से बोल रही कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊँगा मम्मी, दवाई ववाई मत मंगवाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत मंगाओ, थोड़ी देर लेटने दो इसको। लेट गई। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बाहर कहीं, हम दोनों। तो मम्मी थी घर में और बाद 2 ननद थी छोटी छोटी, तो बाथरूम गई होगी, वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई। तो उसको इनके हस्बैंड उठा के बाथरूम से घर तक लेके आए। फिर हम दोनों आए तो सब बोलने लगे क्या कहते हैं ज़्यादा बेहोश हो गई है। तो इसका बीपी, हम लोग गए उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर राहत है हरकेश नगर में, उनके पास लेके गए। तो वो बोलने लगे क्या कहते हैं इसका बीपी चेक किए, तो बीपी करीबन 30-40 के ऊपर नहीं जा रहा था। मेरे सामने बीपी चेक किया था, तो बीपी चेक करने के बाद बोला कि बहुत ज़्यादा लो है, इसका बोतल चढ़ाना पड़ेगा। उसने एक बोतल चढ़ाया, फिर उसके बाद एक छोटी बोतल चढ़ाया। फिर उसने बोला कि अभी जब तक हम लोग बोलेंगे तब तक मत ले जाना। तो बोतल पे बोतल चढ़ा के 5 बोतल चढ़ा दी उन्होंने। तो हम लोग ने बोला कि चौथे बोतल पे हमने मना कर दिया था कि ज़्यादा बोतल मत चढ़ाओ, कोई बात नहीं हम बड़े हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब तक हम लोग बोल रहे तब तक चढ़ा लो। तो उन्होंने 5 बोतल चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत असर आया उसमें, थोड़ा बहुत ठीक हुई। अपने हस्बैंड से खुद ही बात करी, तो ये बोले कि कहाँ जाएगी, अपने घर जाएगी या अपनी मम्मी के पास जाएगी। तो वो अपने आप मुँह से खुद आँख खोल के बोली कि मुझे मथुरा जाना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तब वहाँ से जो राहत डॉक्टर है उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है, इसको यहाँ पे थोड़े दिन रहना पड़ेगा। और पवन जी नहीं माने, वो बोले कि नहीं हम लोग अपना मथुरा ले जाएंगे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे, भाभी इसको घर ले चलो, 2-3 घंटे में अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप दौड़ने लगेगी। मैंने उनकी बात मान के उसको घर ले आई, घर लेके आई। पर डॉक्टर ने ये बोला था कि उसको थोड़ी देर वहीं रहने दो, अभी जब तक आराम नहीं हो रहा तब हम लोग देखेंगे, अगर नहीं होगा तो हम बड़े हॉस्पिटल में उसको भेज देंगे यहाँ से, क्योंकि उन्हें स्लिप बना के दी थी सफदरजंग की। उसके बाद उन्होंने भेजा, हम लोग घर आ गए डिस्चार्ज लेके। उसको घर में आए तो सोने से पहले उसने क्या कहते हैं अजीब से हरकत करने लगी, हाथ पैर टेढ़े होने लग गए उसके, मुंह थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होने लग गया। थोड़ी देर बाद होता था 2 सेकंड के लिए, फिर बैठ जाता था। फिर उसके बाद अच्छे से मैंने उसको उठाया, खिलाया पिलाया। मेरे को खुद बोली भाभी खाली सर में दर्द हो रहा है, पहले सर में दर्द बताई, फिर उसके बाद थोड़ा गर्दन में दर्द बताई। मैंने तेल से मालिश कर दी, नवरत्न तेल से, पैर भी दबा दी। फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना का आधी रोटी खिलाई। उसने आँख सब खोल ली। पहले तो कह रही मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आँख खोलने के बाद। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही से मृत्यु हुई? लापरवाही तो इनकी लगती है, क्योंकि इस टाइम वो जाना नहीं चाह रही थी। जबरदस्ती ये बोले कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, पर हम लोग बोले कि एक बार सफदरजंग दिखा दो, तो इनके हस्बैंड नहीं माने, कह रहे हम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल दिखाएंगे। तो ये तो उनके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं ना, अच्छे के लिए बोला, पर वहाँ के जितने भी डॉक्टर सब थे ना, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जब तक नई लड़की अपने आप से खड़ी हो जाएगी ना तो इसको ट्रेवल मत करवाओ। ट्रेवल के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी ये लेके आए। ये हाँ, इनके हस्बैंड से पूछ सकता आप। डॉक्टर ने उनके कितना समझाने के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि इसको मत ले जाओ अभी, क्योंकि अभी एक अपनी कंडीशन में नहीं है, अपने आप खड़ी होगी तो खुद चलेगी, चलेगी, जब तक नहीं होगी तो उसको ट्रेवल मत करवाओ। डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं है? डॉक्टर की लापरवाही ये है कि उसने 2 बोतल तो बहुत सारी चढ़वा दी। बोतल चढ़ाने के बाद उसके शरीर में कोई वो ठीक नहीं हुआ, उचित नहीं हुआ उसका, ठीक नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, क्योंकि कोई असर नहीं हुआ उसकी दवाई का। अब क्या चाहते हैं अब आप बात?
कोई कार्रवाई वगैरह करी है आपने, पुलिस कंप्लेंट करी है? 16 फरवरी को शादी हुई थी। 6 दिन अपने ससुराल वगैरह में खुशी खुशी रही है। उसके बाद फिर फेरे के लिए हम लोग रस्म वगैरह होती है, उसके लिए हम लोग बुलाए, वापस घर पे आई। रास्ते में भूखे प्यासे थी, खाना वाना कुछ भी नहीं खाई थी, चक्कर वगैरह आ रहा, सर में दर्द वगैरह होता, रास्ते में उल्टी वगैरह कर रही। घर पहुँचते ही फिर नॉर्मल सी दवाई वाई दी सर दर्द वगैरह की, वो खाते उल्टी कर दी वगैरह, फिर अपने आप चक्कर वगैरह खाई, बेहोश हो गई, बाथरूम वगैरह करने की गिर गई वहीं पे। हमने फिर ये छोटे जो डिस्पेंसरी वगैरह वहाँ जाके इसका लिखवाया, डॉक्टर को बताया, राहत डॉक्टर को हमारे ओखला में जो है, उन्होंने फिर देखा वो बोतल वगैरह चढ़ा दी, ग्लूकोज की मतलब लगातार ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने लगे। 5 बजे तक 4 बजे से स्टार्ट किया, 11 बजे रात 11:30 बजे तक बोतल चढ़ी। उसके बाद सोचे हमने थोड़ी आराम कर लेगी, हम अपने घर लिया इसको। वहाँ कभी कभी होश में आ रही, कभी बेहोश हो जा रही है, और उल्टी से तबीयत ठीक नहीं थी? तबीयत ठीक ही नहीं थी। क्या लगता है आपको, कैसे मृत्यु हुई? डॉक्टर की एक तो रिएक्शन वगैरह, ये फिर एक लगता है कि गाड़ी में कुछ हो गया होगा बातचीत। आपको लगता है डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया गलत था? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट वगैरह दिया, लेकिन वो हमने बोला डिस्चार्ज वगैरह कर दो, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया। वो बोले 1 बोतल और चढ़ाएंगे, 1 बोतल और। उसके बाद लड़के की बहन थी, उन्होंने पता नहीं क्या व्हाट्सअप किया, मैं दवाई वगैरह पाउडर वगैरह बीपी की लड़कों को भेजा, लड़के ने खरीद के उसको पिलाया, पीते उसने उल्टी वगैरह कर, दवाई वगैरह खाई। फिर शाम में अपना दवाई खाई, खाना खाई, रात में 12-1 बजे करीब उसकी भाभी ने खाना वाना खिलाया, खाई, आराम से ठीक रही। फिर कंप्लेंट करी है थाने में? थाने में हमने कंप्लेंट नहीं की जी।